जैसा कि आप सब जानते हो कि इतने सालों से बीटीएस के मेंबर्स इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बना रहे हैं और उनमें उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमेशा बीटीएस का फोकस होता है कि वो अपनी आर्मीज के लिए बेस्ट से बेस्ट सॉन्ग बना सके और उनको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर सके। लेकिन आर्मीज को लगता है कि खुद उनकी कंपनी यानी बिगिट और हाइब इस बात को नहीं समझती, क्योंकि रिसेंटली वीवर्स मैगजीन में जो आर्टिकल बीटीएस के मेंबर आरएम को लेकर लॉन्च हुआ है, उसको पढ़कर तो डेफिनेटली ये नहीं लगता कि उन्हें अपने आर्टिस्ट की कोई भी कदर है। लेकिन अगर आपने इस आर्टिकल को अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आर्मीज, हम सभी के लिए बीटीएस का सॉन्ग स्प्रिंग डे एक बहुत ही खास गाना है। इस गाने में हमारी बहुत ही सारी यादें जुड़ी हुई हैं और एक कंफर्ट जोन मिलता है जब हम इस गाने को सुनते हैं। दिल की सारी जो टेंशन होती है ना, वो गायब हो जाती है बीटीएस की सुरीली सी आवाज में और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इस गाने को सुनकर। और आप में से कई सारे आर्मीज को पता होगा कि स्प्रिंग डे का जो सॉन्ग है ना, उसको बनाने में आरएम का एक बहुत खास कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस गाने का जो पूरा म्यूजिक वगैरह था वो आरएम ने ही दिया था और इसके लिरिक्स भी आरएम ने बहुत अच्छे से बनाए थे। लेकिन रिसेंटली वीवर्स पर एक मैगजीन रिलीज हुई है स्प्रिंग डे के बारे में, जहां पर आरएम की काफी इंसल्ट करी गई है। और ये आर्मीज को इसलिए लगता है क्योंकि स्प्रिंग डे से रिलेटेड आरएम के बारे में बहुत ही कम बातें लिखी गई हैं और जो लिखी भी गई हैं वो कहीं से कहीं तक आरएम के एफर्ट्स और उनके कंट्रीब्यूशन को प्रेज नहीं करते। तो रिसेंटली जो मैगजीन रिलीज हुई है वहां पर स्प्रिंग डे के बारे में लिखा हुआ था, जहां पर ये लिखा था कि स्प्रिंग डे बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग है, लेकिन कभी भी 7 सालों में अपने रिलीज के बाद वो मेलन के चार्ट पर ट्रेंड नहीं कर पाया। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि आरएम की इच्छा थी कि वो एक ऐसा सॉन्ग बनाए जो कि कोरियन पीपल्स को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अच्छा लगे। और बस इतनी बात लिखी हुई थी उस आर्टिकल में कि आरएम की इच्छा थी कि वो कोई ऐसा सॉन्ग बनाए जिसको कोरियन लोग बहुत पसंद करें, जबकि आर्मीज को ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा वाहियात लगता है। आर्मीज का मानना है कि सिर्फ कोरियन पीपल ही नहीं, हर एक आर्मी के लिए स्प्रिंग डे बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है और आर्मीज समझती है कि आरएम के लाइफ में भी इस सॉन्ग की बहुत ही वैल्यू है। तो आर्मीज का कहना है कि हाइप को ऐसे आर्टिकल रिलीज करने से पहले एटलीस्ट पढ़ तो लेना चाहिए। मतलब पूरा आर्टिकल स्प्रिंग डे के बारे में है और आर्टिकल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आरएम ने कितनी मेहनत करी है, आरएम ने कितने एफर्ट्स डाल के उस सॉन्ग को बनाया है। लेकिन बस ये लिख दिया गया कि आरएम की इच्छा थी किसी ऐसे गाने को बनाना जो कोरियन लोगों को अच्छा लगे। और इसके बाद हाइप को काफी ब्लैकलैश मिल रहा है, क्योंकि आर्मीज बहुत गुस्से में है। उनका कहना है कि बार बार हाइप और बिगिट ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पता चलता है कि शायद वो बीटीएस को बस पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअली बीटीएस से उनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो आरएम की इज्जत करते और यहाँ पर उनके एफर्ट्स को मेंशन करते, स्पेशली पूरा आर्टिकल जब उनके सॉन्ग के बारे में था। तो आर्मीज, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि हाइब ने आरएम की बेइज्जती करी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।